हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो खास है क्योंकि आज का वीडियो जो है ये 245 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। और आज का वीडियो इसलिए स्पेशल है कि आज जो मैं हिस्ट्री और पॉलिटी से क्वेश्चन ही शामिल किया हूँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री और पॉलिटी अगर बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं। तो इससे पहले अगर हम बात करेंगे 244 वीडियो में लगभग आपका 12,000 यानी कि 500 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ MCQ के माध्यम से। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर ये इतना भी क्वेश्चन आप करके जाते हैं तो आपका 85% क्वेश्चन जो है पीटी में यहीं से आएगा ये मेरी वीडियो से, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं शामिल किया हूँ। अगर आप वीडियो देखते होंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ चुका है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है, किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो ये विधान पालिका के अंतर्गत, विधान जो है कि कार्यपालिका जो है विधान पालिका के अंतर्गत अधीन रहकर कार्य करता है। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर में, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा है। तो देखिए लोकसभा का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 25 वर्ष होता है, और यहाँ पे अगर राज्यसभा की बात करेंगे तो यहाँ होता है 30 वर्ष। ठीक है ना, तो दोनों कंडीशन याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा है लोकसभा, तो सी ऑप्शन सही होगा 25 वर्ष। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। जो राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल क्या होता है? तो देखिए ये प्रश्न उत्तर सत्र होता है। और टाइमिंग कब से होता है? तो देखिए 12 बजे दिन से लेकर जो है आपका 1 बजे जो होता है, 1 बजे इनके बीच का जो टाइम होता है इसी को शून्यकाल कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों का संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद है 245, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर में, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो ये देता है एडवोकेट जनरल, यानी महाअधिवक्ता देता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि बाबरी मस्जिद रामभूमि यानी कि जो रामभूमि जन्मभूमि विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है डैश प्रकार के हैं। तो किस प्रकार का ये जो है आपका, तो ये है आपका स्वामित्व मुकदमा। किस तरह का है? स्वामित्व अधिकार मुकदमा है, यानी टाइटल सूट है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्वामित्व अधिकार मुकदमा यानी टाइटल सूट है ये। ठीक, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर में, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो देखिए राष्ट्रीय स्तर पर अगर राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल अधिकार दिया जाए तो ये दिया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? चुनाव आयोग को दिया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8 नंबर का होगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 8 नंबर में, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। जो ये 73वां संविधान संशोधित ये है किससे संबंधित है? ठीक है ना, 73वां 73 नंबर का, तो ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। इसमें पूरा पंचायती राज का डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। ये देखिए अभी जो हम लोग को चल रहा है बिहार में ये त्रिस्तरीय ही प्रणाली है। तो यहाँ पे कौन कौन से शामिल किया जाता है त्रिस्तरीय प्रणाली में, ये आपको बताना है। तो पहला तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ये डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अच्छे क्वेश्चन है ये। और 8 नंबर का जो क्वेश्चन है ये बिहार दरोगा से ही लिया गया है, पिछले ईयर का क्वेश्चन है, रिपीटेड होता है इसलिए मैं शामिल किया हूँ। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? तो यहाँ पे जिस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है वो बताना है आपको। तो इंडियन नेशन जो है इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? पटना से होता है, इंडियन नेशन, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 11 में कि भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली का व्यवस्था की गई है? किसके अंतर्गत ये पंचायती राज व्यवस्था? अच्छा क्वेश्चन है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसके अंतर्गत आपका पंचायती राज की व्यवस्था की गई, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है श्री नरसिंह नारायण क्या थे। ये जो श्री नरसिंह नारायण है ये क्या थे। 4 ऑप्शन है इसमें से आपको राइट आंसर देना। ये एक समाजवादी थे। कौन थे? समाजवादी थे। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 13 नंबर में, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ था। कौन से क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ था? तो ये जो है दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तृतीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ था पिछले दशक में, यानी यहाँ से सी ऑप्शन सही है। देखिए इकोनॉमिक्स से जो है ना बिहार दरोगा में आपका 4 से 5 क्वेश्चन कवर किया जाता है, ठीक है, और मैं हर वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन मैं शामिल करता हूँ। तो बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 40 नंबर में, 14 नंबर में, IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका है ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण में इसका उद्देश्य है। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है और ये भी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, सापेक्ष निर्धनता यानी रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ है। सापेक्ष निर्धनता का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है आर्थिक असमानताएं। क्या होता है? आर्थिक असमानताएं जो होता है ये सापेक्ष निर्धनता का अर्थ होता है। इकोनॉमिक्स से अच्छे क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और अक्सर एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा, 8वीं योजना कब रहा। यहाँ पे पूछा है 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। तो देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि रहा था कब से रहा था, अगर यहाँ ऑप्शन को ध्यान से पढ़े होंगे तो ये 97 से लेकर 2002 तक रहा था, ठीक है ना, याद रखिएगा 97 से 2002 तक रहा था। बी ऑप्शन सही है। अब देखिए जो योजना आयोग था इसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजना आता था, लेकिन अब नीति आयोग आ गया है इसकी जगह। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 17 नंबर में, किस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है किस तरह से? तो देखिए राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से की जा सकती है। किससे? राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 18 नंबर में, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित करता है तो ये कौन संस्था करता है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा किया जाता है। देखिए CSO का जो मुख्य हेडक्वार्टर है यानी हेडक्वार्टर ये भी पूछा जाता है तो ये आपका कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे 19 नंबर में, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। तो देखिए 100 में से 65 लोग यानी 65% जो लोग होता है इसको ये प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है कृषि श्रम क्षेत्र, यानी डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और 20 नंबर का, निम्न में कौन सा 2 परोक्ष कर है। परोक्ष कर का मतलब होता है कि डायरेक्ट कर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये जो बिक्री कर है उत्पाद कर है, ठीक है ना, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 21 नंबर में, रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया। तो देखिए रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन जो किया गया था 1991 जुलाई में किया गया था। कब किया गया था? 1991 जुलाई में किया गया था। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 22 नंबर में, बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपायों को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है या प्लास्टिक मनी कहा जाता है। तो जो दोस्तों क्रेडिट कार्ड होता है ना, क्रेडिट कार्ड, इसी को कहा जाता है प्लास्टिक मनी। किसको कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड को जो कहा जाता है प्लास्टिक मनी, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे 23 नंबर में, वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है। तो सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार जो अभी USA है। कौन है? USA यानी अमेरिका है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 24 में, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो ये पावापुरी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में हुई थी। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 25 में, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? जहाँ। तो महाबोधि मंदिर वहाँ बनाया गया है जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। अभी भी वो पीपल के वृक्ष है जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन।
नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 26 में, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। तो शुंग वंश के बाद अगर बोले तो ये कण्व या कण्वा वंश जो होता है ये राज किया था। तो सी ऑप्शन सही है, शुंग वंश के जस्ट बाद सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 27 में, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो देखिए उस समय था ये पाटलिपुत्र के नाम से, लेकिन वर्तमान में ये पटना के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे राजा अशोक के समय बौद्ध की संगीति हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 28 में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो देखिए इसमें जो है राजनीतिक नीतियाँ पर प्रकाश डाला गया है कौटिल्य का अर्थशास्त्र में। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। तो ये आपका कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। तो ये लिखा है कालिदास। किसके द्वारा लिखा गया है, कालिदास के द्वारा। तो ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं 31 नंबर। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था। तैमूर के आक्रमण के बाद, तो तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश का यहाँ पे राज सत्ता हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो देखिए किसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो फिरोज शाह तुगलक जो है, फिरोज शाह तुगलक, इसको यहाँ पे फिरोज तुगलक लिखा, लेकिन पूरा नाम है फिरोज शाह तुगलक। इसके शासनकाल में इसके दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम थे। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 33 में, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगार को रोजगार दिलवाया था। बेरोजगार को रोजगार दिलवाया था, ये था फिरोज तुगलक। कौन था, फिरोज तुगलक या फिरोज शाह तुगलक के सी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 34 में, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो ये दिया था आपका फर्रुखसियर, फर्रुखसियर दिया था महत्वपूर्ण फरमान। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 35 में, कुका आंदोलन किसने संगठित किया था। तो कुका आंदोलन जो संगठित किया गया था ये गुरु राम सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, गुरु राम सिंह के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं 36 पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 36 में, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। तो ये बिहार से किया था। कहाँ से किया था, बिहार से किया था। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो इसका नाम है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, गालिब। क्या नाम था, गालिब। गालिब जो है 1857 के विद्रोह को देखा था। तो यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 38 में, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन इनमें से कौन था। तो ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे, मौलवी अहमदुल्लाह शाह जो है, मौलवी अहमदुल्लाह शाह, ये कट्टर दुश्मन थे 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया 39 में, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। तो कौन से ईस्वी में खड़ा किया था मुंडाओं ने विद्रोह। तो ये किया था आपका 1895 ईस्वी में। कब किया था, 1895 ईस्वी में। यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 40 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे। भारत संघ के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। इंग्लिश में भी कभी कभी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इंडियन एसोसिएशन इसका दूसरा नाम है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 41 में, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो ये बनाया था मोहम्मद रजा खान को। किसको बनाया था, मोहम्मद राजा खान को बनाया था। यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 42 में, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के जब संगठन से संबंधित है। भारतीय फौज के संगठन से संबंधित है, कौन सा इसमें। तो ये है आपका पील आयोग। कौन सा आयोग, पील आयोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया 43 नंबर में,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन को अध्यक्षता किसने की थी। यहाँ पे पूछा है दूसरे अधिवेशन का, तो दूसरे अधिवेशन का अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है और 44वें बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में सभी में दिया हुआ है 1905, लेकिन यहाँ पे डेट के साथ अब पूछा जाता है। तो ये देखिए आपका जो बंगाल विभाजन है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 15 अक्टूबर। कब? 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी। अब डायरेक्ट 1905 नहीं पूछा जाता है, इसमें डेट भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन किसका सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो समय था ना, ये समय पूछा जाता किसके शासनकाल में हुआ था, तो कर्जन के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? कर्जन के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन इसका पूरा नाम है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 45 में, राष्ट्रीय आंदोलन निम्न में से किसको नरमदल्य के तौर पर नहीं देखा जाता है। एक बात याद रखिएगा, लाल, बाल और पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों गरम दल के नेता है। इनके बारे में याद रखिएगा। तो गरम दल और नरम दल से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप 100% श्योर करके आइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कौन सा है, बाल गंगाधर तिलक। गरम दल के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है ना, तो आपको आंसर खुद आ जाएगा। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या की थी। तो ये किया था उधम सिंह। उधम सिंह जो है इसको गोली मारकर हत्या कर दिया था, क्योंकि जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था जालियांवाला बाग पर, इसी का दुखद से। बढ़ते हैं आपका 49। नेक्स्ट यहाँ पे 47 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, यानी कि इसका लीडरशिप किसने किया था। तो ये हमारे जो प्रिय गांधी जी हैं, इन्होंने किया था। सी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। बढ़ते हैं 48 पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था। तो करो या मरो का जो मंत्र या नारा दिया था ये महात्मा गांधी जी दिया था। कौन दिया था? महात्मा गांधी जी दिया था। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते 49 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे पूछा गया है नेक्स्ट 49 में, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। तो आज़ाद हिंद फौज का जो स्थापना है ये आपका कहाँ पे की गई थी? सिंगापुर में कहाँ किया गया था? कहाँ पे किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 50 में, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी। तो इनको जो फांसी दी गई थी दोस्तों, ये आपका समय था 23 मार्च। कब का समय था? 23 मार्च, यहाँ पे 23 कर लीजिएगा, और 1931। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये ऑप्शन सही है। और दोस्तों अगर आपने ये हमारी वीडियो को लगातार देखते होंगे तो इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि सबसे पहले आपको एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि आपकी तैयारी को बेहतर करने का ये तरीका है, आपको एक क्वेश्चन सेट रोज़ मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।